नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान दास पारासर अपने YouTube चैनल जय मां भ्रामरी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष के एक ऐसे विषय के ऊपर जो प्रश्न प्रायः सभी ज्योतिषियों से लोग आकर के पूछते हैं। आज हम प्रश्न ज्योतिष के एक ऐसे विषय के ऊपर बात करेंगे जिसके द्वारा आप यह आसानी से जान सकते हैं कि किसी स्त्री के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा अथवा पुत्री का। मित्रों, प्रायः सभी ज्योतिषियों के पास जो ज्योतिष का काम करते हैं, लोग आकर के एक प्रश्न पूछा करते हैं कि पंडित जी, हमारी पत्नी या बेटी अथवा बहू के संतान होने वाली है, आप देख कर के बताएं कि लड़के का जन्म होने का योग बन रहा है अथवा पुत्री पैदा होने का योग है। तो ऐसे में ज्योतिष विद्या के अंदर अनेकों प्रकार की विधियां बताई गई हैं। प्रश्न ज्योतिष में ग्रहों के आधार पर भी इस बात का निर्णय लिया जा सकता है कि किसके गर्भ से पुत्र या पुत्री का जन्म होगा, और अंक ज्योतिष भी इसी ज्योतिष का एक हिस्सा है जिसके द्वारा आसानी से यह जाना जा सकता है कि गर्भ में पुत्र है अथवा पुत्री। आज हम आपको जो विधि बताने जा रहे हैं वह अंक ज्योतिष के ऊपर आधारित है और अनेकों आचार्यों द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। यह विधि सटीक है। फिर भी आप इस विधि के साथ साथ प्रश्न कुंडली लगा करके अथवा पति पत्नी की कुंडलियों को देख करके ग्रह स्थिति के अनुसार ही निर्णय करें। यदि प्रश्न कुंडली या लग्न कुंडली में भी पुत्र का योग हो और इस प्रश्न विद्या है जो अंक विद्या है, इसके आधार पर भी यदि पुत्र का जन्म बताया जा रहा हो तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि गर्भ से पुत्र का जन्म होगा। और यदि दोनों विधियों के अनुसार पुत्री का जन्म होना बताया जा रहा हो तो आप गर्भ से पुत्री होने का प्रश्न फल कहें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको इस विधि के अनुसार पुत्र या पुत्री का जन्म देखने की विधि बताएंगे। आप ध्यान से सुनिए। जहाँ पर गर्भवती स्त्री प्रश्न कर रही हो, यदि वह अपने मायके में हो तो मायके के अंदर जो उसका नाम प्रचलित है उसके अनुसार, और यदि वह ससुराल में हो तो ससुराल पक्ष वालों ने जो उसका नाम रखा हुआ है उस नाम के ऊपर आधारित आपने इस प्रश्न की संख्या को बनाना है। विधि इस प्रकार से है। गर्भिणी स्त्री के नाम के अक्षर और उसका जो पति है उसके नाम के अक्षर को आपस में मिला लें। गर्भिणी स्त्री और उसके पति का जो प्रसिद्ध नाम है, उन दोनों के नामों के जो अक्षर हैं उनको आप जोड़ लें। फिर उसके अंदर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के जिस दिन यह प्रश्न पूछा जा रहा है उस दिन की तिथि को आप जोड़ लें। ध्यान से सुने। फिर दोनों के नाम अक्षरों को जोड़ने के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के जिस दिन प्रश्न पूछा जा रहा है उस दिन की तिथि पर्यंत तिथि संख्या को जोड़ लें। फिर उसके अंदर आप 7 और जोड़ें। इस प्रकार से यह एक संख्या बन जाएगी। इन सभी को जोड़ करके आप 3 का भाग दें। नाम अक्षर और शुक्ल प्रतिपदा की तिथि से लेकर के प्रश्न जिस दिन पूछा जा रहा है उस दिन की तिथि तक आप जोड़ें। फिर उसके अंदर 7 और मिला दें। तो इस प्रकार से यह एक संख्या बन जाएगी। फिर इसको 3 का भाग देना है। 3 का भाग देने के बाद यदि एक शेष बचता है तो पुत्र का जन्म समझना चाहिए, और यदि 2 शेष बचे तो कन्या का जन्म समझना चाहिए, और यदि 0 शेष बचता है अर्थात 0 बचती है तो ऐसे में गर्भपात होने की आशंका हो जाती है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का फल कह सकते हैं। और इसके साथ साथ आप प्रश्न कुंडली देख रहे हैं या उन दोनों की जन्म पत्रिका की
लगन कुंडलियां देख रहे हैं तो उसके अनुसार भी आप ग्रह स्थिति का विचार कर लें, उसके बाद ही सटीक फल कहें। आशा करता हूं दोस्तों यह विधि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से जान सकते हैं, जो ज्योतिष का काम करते हैं, कि किसके गर्भ से पुत्र अथवा पुत्री का जन्म हो सकता है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी मित्रगण इसका लाभ उठाएं। इसी आशा से हमने ये वीडियो बनाई है, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। जय माता की।